अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 6। तो आपके क्विज़ वगैरह भी आ रहे होंगे इंशाल्लाह। आपके मिड तो होने नहीं, तो ग्रैंड क्विज़ होंगे, उनमें से भी कोशिश होगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ इंशाल्लाह। 27, 28, 29 तक इंशाल्लाह आपके मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। अगर आप लेक्चर ले रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप का लिंक दे दूँगा, उसे फॉलो कर लेना, उसमें आप लोगों की हेल्प की जाएगी। और जो BS IT के हैं या BS CS के स्टूडेंट हैं वो इजीली फॉलो कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैथ की भी होती है, आपको असाइनमेंट वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी और सब कुछ क्विज़ वगैरह इंशाल्लाह आपकी टोटल हेल्प होगी जो न्यू स्टूडेंट है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। खिलाफत उस्मानिया। खिलाफत उस्मानिया का मतलब ये था कि जो मुसलमानों खिलाफत उस्मानिया था, मुसलमानों की चीज़ों जो प्लेसेस थी उनको बरकरार रखना है, और जो हिंदुज़म जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, उनके कंट्रोल वो दबाव डाल रहे थे, तो उनके कंट्रोल में नहीं लेकर आना था, उनके कंट्रोल से आज़ाद करवाना था। ये तो खिलाफत उस्मानिया का मकसद था, क्योंकि उस वक़्त जब फर्स्ट वार हुई तो जर्मनी से खिलाफत उस्मानिया की तो वो लूज़ हो रहा था, यानी कि वो हार रहा था। खिलाफत उस्मानिया तुर्की हार रहा था, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना था। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, उन्होंने इस चीज़ को अपने भाइयों की हेल्प करना बेहतर समझा, तो उन्होंने कुछ मुआहदे वगैरह किए कि जो मुसलमानों की चीज़ों हैं उनको क्या क्या मुआहदे किए जाएं। तो फिर वहाँ पर कुछ गोल्स वगैरह आगे जो उनके मुआहदे थे उनमें बताया गया कि जो खिलाफत उस्मानिया उसे बरकरार रखा जाए, यानी कि उसको चेंज ना किया जाए। उनका मकसद था कि इनको डिस्ट्रॉय वगैरह कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, ठीक हो गया। ये था खिलाफत उस्मानिया को बरकरार रखने का। उसके बाद टेररिज्म एंड सॉलिडरिटी ऑफ तुर्की बाय द प्रिजर्व, यानी कि इसको इसकी जो सोल्जर वगैरह होंगे या तुर्की की जो प्रीवेंसीज होगी उनको बरकरार रखा जाएगा। उसके बाद जो आगे आपके पास कंट्रोल ऑफ द होली प्लेसेस, यानी कि जितनी भी प्लेसेस वगैरह होंगी उनको गैर मुसलमानों के हवाले नहीं किया जाएगा, बरकरार रखा जाएगा, ठीक हो गया। जैसा कि आपको पता है पिछले ही दिनों में 80 साल के बाद वो तुर्की की एक मस्जिद जो है वो ओपन हुई थी। अच्छा, उसके बाद हम डिमेंशन की बात करते हैं, ये तो हम नेक्स्ट भी डिटेल के साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद राइटिंग टू द मुस्लिम इंटेलेक्चुअल प्रोवेक्ट दी सेंटिमेंट फॉर द प्रिजर्व ऑफ द खिलाफत एंड रिटेंशन ऑफ द मुस्लिम एंड कंट्रोल। वही कह रहा है कि जो मुसलमानों की उनकी कंट्रोल करने के लिए कुछ जो है वो स्ट्रगल की मुसलमानों ने, उनमें एक ज़िम्मेदार और ज़फ़र अली ख़ान ने अपने दो वो लिखे रिसाले, जिसमें एक कॉमरेड है और एक हमदर्द है। ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो माइंड इट एंड डू नॉट फॉरगेट। सो कीप इट नेक्स्ट। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड हलाल, और इन लोगों ने जो है ना काफ़ी जो है पनिशमेंट और न्यूज़पेपर वगैरह में काम करके जो है इनकी हेल्प करने की कोशिश की। उसके बाद फिर प्रोटेस्ट इन इंडिया की जो एहतजाज वगैरह थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो हुआ वो 1919 हुआ, मुंबई में हुआ, और उसके बाद जो सेकंड हुआ तो वो नीचे बताया गया है, ये वाला सेकंड में हुआ था दिसंबर 1919 में, ठीक हो गया। उसके फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली में हुई थी नवंबर 1919 में, तो ये आपने माइंड रखनी है। तो ये गांधी और नेहरू पार्टिसिपेंट थे उनकी तरफ, तो कांग्रेस की तरफ से, ये भी आपने माइंड रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेंट किए थे इन फर्स्ट प्रोटेस्ट में, इन खिलाफत में। ओ सो ये आपने माइंड रखना है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम रिवोल्ट एक्ट 1919। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सो इसे आपने याद रखना है। सो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये एक लॉ था जो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ने किया था, द लॉ ऑफ अथोराइज टू दी। इसमें से MCQs भी आ जाता है, ठीक है, तो सो आपने इसे माइंड रखना है। उसके बाद है जलाना वाला बाग इंसिडेंट इन अप्रैल 1919। ये भी आपने रखना है कि कब हुआ, तो इसमें क्या हुआ था कि कुछ मुसलमान थे जो वो किल किए गए थे 1940 को, तो ये भी आपने माइंडेड रखना है। सो नेक्स्ट चलते हैं।
नॉन कॉपरेशंस रिटर्न द टाइटल, कौन कौन से जो इस जरा वाले में क्या क्या चीज़ें फिर जो है वो नॉन कॉपरेशन पाई गई। बाइकआउट द कोर्ट, एंटर द इंस्टीट्यूट एंड रिज़ाइन द फॉरेन जॉब्स, उन्होंने कहा था कि जॉब से रिज़ाइन कर दो। ये भी आपने याद रखना है कि क्या क्या उस मुआहदे में पाया गया, तो आपने ये क्यों फेल हो गया, ये चीज़ें आपने फिर बतानी है कि रिफ्यूज़ टू पे द टैक्स, उन्होंने ये चीज़ें बोली थी। आ जाता है अक्सर, सो आपने याद रखा लेना है। उसके बाद है हिजरत ऑफ मोमेंट। हिजरत मोमेंट यही कि दारुल अरब जितनी भी मुसलमानों की जगह होगी, मुसलमान होंगे नौकरी वगैरह छोड़ के वो अफ़गानिस्तान चले जाएंगे। ठीक है, इंडिया के जो मुसलमान थे वो काफ़ी, जितने भी मुसलमान थे तो कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अफ़गानिस्तान वाले अच्छे थे, उन्होंने बॉर्डर वगैरह बंद कर दिए, उन्होंने आना जाना रोक दिया। तो ये इन्होंने कहा अब तो कोई चारा नहीं है, तो फिर इन्हों को अपनी जंग जो है वो लड़नी पड़ी, नहीं तो ये तो भाग रहे थे कि हम चलो अफ़गानिस्तान ही चले जाते हैं। दारुल अरब बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि दारुल अरब क्या है और इसकी मीनिंग क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि मीन्स दैट प्लेस वेयर द मुस्लिम्स नॉट अलाउड, ठीक है, परफॉर्म टू दी रिलीजन, मतलब इस्लामी प्रैक्टिस अपनी नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रू दारुल अरब। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ये भी उसी ने यही बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने जहाँ पर पहुँचा और ये उसने कारनामे सर अंजाम दिए। सो इसके जो कंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर डेवलप देखो, जब ये हमला हुआ था जर्मनी के साथ फर्स्ट वार, तो उसके बाद इनके साथ एक मुआहदा पाया गया जो 1924 को हुआ था। माइंडेड रखना है, रिमेंबर रखना है एंड डू नॉट फॉरगेट करना है। सो अब मैं आपको बता देता हूँ वो मुआहदा तकरीबन 2024 में जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर तुर्की जो है वो आप एक अहमियत रखेगा, अपनी डेवलपमेंट आप करेगा। आगे डेवलपमेंट का ठेका जो लिया हुआ है वो बरतानिया ने लिया हुआ है। ठीक है, वो जितनी भी उसमें डेवलपमेंट होती है वो सारी डेवलपमेंट का पैसा जो है गवर्नमेंट ब्रिटिश को देती है, ब्रिटिश फिर जो है वो इधर डेवलपमेंट करती है। तो जिसकी वजह से इनकी जो तरक्की नहीं हो रही, ये प्रोग्रेस नहीं कर रहे, ये पीछे जा रही है, नहीं तो अदरवाइज़ ये टॉप ऑफ लिस्ट होनी थी कंट्री, जिसकी वजह से ये यानी कि 100 साल से ग़ुलामी कर रही है। यानी कि आप अगर एक मुलाज़म रखते हैं ना वो 100 साल आपकी खिदमत करता है, तो यही हिसाब है इनका कि उन्होंने इनको मुलाज़म रखा हुआ है। ठीक है, ब्रिटिश ने तुर्की को। सो ये चीज़ भी हो गई। आई थिंक आपको समझ लग गई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना और शेयर कर देना दोस्तों में। अल्लाह हाफिज़।